देखे कि इतने इतने साइज के होते हैं, तो आर्काइव फाइल्स आर बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कंप्रेशन। तो ये जीप कमांड डायरेक्टली एक कंप्रेस्ड आर्काइव बनाता है। ये कंप्रेस्ड फाइल को कंप्रेस नहीं करता है, कंप्रेस्ड आर्काइव बनाता है। कंप्रेस्ड आर्काइव कैसे? चलो इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहले हम लिखेंगे जीप, ठीक। फिर हम आर्काइव का नाम देंगे। आर्काइव का नाम आप कुछ भी दे दो, वो अपने आप डॉट जीप लगा देगा। तो बेहतर है हम ही डॉट जीप लगा लें। सपोज मैं दे दूं एबीसी, वो अपने आप उसको क्या करेगा, डॉट जीप एक्सटेंशन दे देगा। तो बेटर है, आर्काइव अगर हम जीप से बना रहे हैं तो हम उस आर्काइव का नाम डॉट जीप दे देंगे। हाँ, एनीथिंग डॉट जीप, एबीसी डॉट जीप। फिर आप क्या करो, यहाँ जो फाइल्स आप आर्काइव में रखना चाहते हो उसका नाम दे दो। तो सिंटैक्स क्या है, जीप आर्काइव नेम देन फाइल्स। वो बाय डिफॉल्ट वर्बोज होता है, तो वो क्या करेगा, आपको नीचे नीचे दिखा देगा कि हाँ भाई मैंने आपका आर्काइव बना लिया और इन फाइलों को उस आर्काइव में रख दिया और कंप्रेस्ड करके रख दिया। चलो बनाते हैं। जीप हम दे दे कुछ भी नाम, ए डॉट जेड आई पी। फिर यहाँ मैनुअली 1 2 3 4 जितने फाइल चाहे दे सकते हैं। चलो मैं दे देता हूँ सारे मेरे सेल स्क्रिप्ट एस्ट्रिक डॉट एस एच, जितने सेल स्क्रिप्ट में डॉट एस एच फाइल से मैं चाहता हूँ मेरे सारे डॉट एस एच फाइल्स इस ए डॉट जीप में आर्काइव हो जाए। ठीक, ये नीचे देखो अभी ये सब आर्काइव कर लेगा। हाँ, तो ये देखो वो लिख रहा है ये सारे फाइल को मैं आर्काइव कर लिया। और यहाँ एक टर्म आ रहा है डेफलेटेड। क्या आ रहा है रे? डेफलेटेड। डेफलेट एक एल्गोरिदम, जैसे हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कंप्रेशन एल्गोरिदम होता है। जीजिप मैंने दिखाया था आपको, जीजिप कोई कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज करता है, बीजिप टू भी कोई कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज करता है। ये जीप कमांड जो आर्काइव को बना रहा है और कंप्रेस कर रहा है, वो कंप्रेशन मेथड है। जीप कमांड का कंप्रेशन मेथड है डेफलेट। ऐसा मेथड है एल्गोरिथम डेफलेट है। तो वो डेफलेट मेथड से सारे जो आर्काइव को कंप्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं साइज कितना छोटा कर दिया होगा। wc-c aaa डॉट जेड आई पी। तो देखो ओनली इतना, तो ये डायरेक्टली कंप्रेस करके एक आर्काइव को बनाता है। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं। हाँ देखो ये जीप फाइल बन गया है कहाँ, ए डॉट जीप। ठीक है, तो अगर रिकर्सिवली इसका भी रिकर्सिव, जो टार का है इसका भी रिकर्सिव मेथड है। अगर आप कोई डायरेक्टरी ट्री को, हाँ सपोज रूट अंडर होम अंडर संतोष, उसके अंदर माय डियर है, उसके अंदर बहुत सारे, वो पूरा ट्री को अगर आप क्या करना चाहते हो, आर्काइव करना चाहते हो दिस डायरेक्टरी ट्री को, आप रिकर्सिवली, हम जीप में रिकर्सिवली एक डायरेक्टरी ट्री को आर्काइव कर सकते हैं। इसके लिए जीप हाइफन आर आर्काइव नेम सपोज एक्स वाई जेड डॉट जीप, फिर वो डायरेक्टरी का नाम दे देंगे। तो उस डायरेक्टरी का बच्चे 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 उसमें रहने वाले सारे फाइल्स उस आर्काइव में रह जाएंगे। ठीक, देखते हैं। मैं इस माई डियर का कर लेता हूँ।
jeep-r xyz .zip माई डियर। ये देखो, वो माई डियर, उसके बच्चे जितने हैं सबको वो आर्काइव में डाल दिया। तो इस तरह से हम एक डायरेक्टरी ट्री को भी आर्काइव कर पाएंगे। डिफॉल्ट जीप यूज करता है, बाय डिफॉल्ट जीप यूज करता है डेफलेट एल्गोरिथम। लेकिन अगर आप चाहो, देखो ये जीप कमांड जीजीप को नहीं लेता है, जीजीप तो लिनक्स वालों का है, तो बाय डिफॉल्ट वो डेफलेट एल्गोरिथम में कंप्रेशन करता है। अगर आप चाहो कि वो बीजीप 2 से कर सकता है, बीजीप 2, तो बाय डिफॉल्ट तो डेफलेट से करता है। अगर आप वो कंप्रेशन को चेंज करना चाहो तो बीजीप 2 से कर सकते हो। और भी कुछ है तो देखते हैं, हाउ टू चेंज कंप्रेशन एल्गोरिथम यूजिंग जीप कमांड। ऐसे लिखेंगे जीप तो हाइपेन कैपिटल जेड देंगे, हाइपेन कैपिटल जेड देके हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, तुम बाय डिफॉल्ट जो डेफलेट मेथड से कर रहे थे उससे मत करो, बीजीप 2 से करो। हाँ, फिर आर्काइव का नेम दे देंगे कुछ भी। हाँ, फिर फाइलों को दे देंगे। देखोगे कौन ज्यादा कंप्रेस करता है, देखते हैं। तो हम डेफलेट से किए हुए थे 5000 समथिंग हुआ था, इससे करेंगे तो देखते हैं। तो डेफलेट इज रादर बेटर। हाँ, डेफलेट इससे तो थोड़ा कम कंप्रेस कर रहा था। तो लेकिन हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हम कंप्रेशन एल्गोरिथम को भी चेंज कर सकते हैं, बट डेफलेट में तो अच्छा ही हो रहा था। हाँ, तो जीप बाय डिफॉल्ट डेफलेट यूज करता है। इसका भी कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो जो हम कंप्रेस करते हैं डेफलेट से आर्काइव वो बाय डिफॉल्ट उसका एक रेशियो को बढ़ा सकते हैं। अगर या कम देंगे तो कंप्रेशन रेशियो घट जाएगा। तो चलो हम जीप को कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा के देखते हैं, इस और एक आर्काइव बनाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 6 है, हम 9 में कर रहे हैं। 9 जीप हाइफन 9 मतलब ज्यादा कंप्रेस होगा। जीप हाइफन 9 आर्काइव का कुछ भी नाम दे देंगे। देखते हैं कितना ज्यादा किया गया। हैं, अगर वो 6 में ऑप्टिमाइज कर लिया रहेगा तो 9 में और नहीं कर सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा आर्काइव है तो उसको कर भी सकता है। 5405 उतना ही किया, ठीक है, क्योंकि वो मैक्स कंप्रेशन कर चुका है 6 में। 9 तो अगर और ज्यादा बड़ा आर्काइव होता तो वो शायद उसे ज्यादा कर सकता था। हाँ, अगर कम करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा। कम करेंगे क्या, और एक कर लेते हैं जी 5 0 में कर लेते हैं। तो देखो, तो आप कंप्रेशन को ज्यादा या कम कर सकते हो यूजिंग कंप्रेशन लेवल्स। कंप्रेशन लेवल है 0 to 9, बाय डिफॉल्ट इज 6, ठीक। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यूनिक्स में पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स नहीं हो सकते, बट पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव हो सकता है। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट फाइल सबको अपना आर्काइव में रखे हो तो आप उस आर्काइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। सर
नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक सवाल है मेरा। हाँ जैसे कि आपने बोला कि जिप जो है ये कंप्रेस करता है डिफ्लेटिंग मेथड से। हाँ, ठीक। डेफलेट। हाँ। तो क्या सेपरेटली भी हम कंप्रेस कर सकते हैं डिफ्लेटिंग मेथड को यूज करके? नहीं नहीं, उसके लिए कमांड मतलब नहीं नहीं, तो आप बोल रहे हो फाइल को हम डेफलेट मेथड में कंप्रेस कर सकते हैं क्या? हाँ। नहीं, वो एक एल्गोरिदम होता है, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो, हमें यूनिक्स कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है, जैसे gzip। ये कमांड इंटरनली एक एल्गोरिदम को यूज करता है। वो हम तो देखे हुए हैं वो। जैसे मैं तो भूल गया उसका नाम। मैन, देखो, एक सेकंड। तो देखो, ये यूज करता है लेम्पेल जीव। ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, उसको वो अपने कमांड के थ्रू वो प्रोग्राम लिख के इसको इसको बेस इसका बेस पे उन्होंने क्या बनाया है, जी। तो अगर हम डेफलेट को यूज करके कोई प्रोग्राम खुद लिख लें, डेफलेट डेफलेट वो एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम को फिर प्रोग्राम में तो लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, मतलब अभी तक वो एल्गोरिदम लिखा नहीं गया, तो मतलब हम नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, वो एल्गोरिदम लिखा जा चुका है, डेफलेट का एल्गोरिदम लिखा जा चुका है, डेफलेट मेथड नेट में भर्ती है। इस एल्गोरिदम को यूज करके अगर आप चाहते हो तो आप एक सी प्रोग्राम लिखोगे। वो सी प्रोग्राम में कमांड बनेगा, उस कमांड से आप कोई फाइल को कंप्रेस करोगे तो वो हो सकता है आराम से। लेकिन हम हमारे पास जो अवेलेबल कमांड्स है वो डेफलेट को यूज नहीं करते हैं। ठीक, ठीक है सर। समझ गया तो? हम्म। वो आपको फ्री है। अगर आप डेफलेट एक मेथड है जिसको जीप कमांड यूज करता है, आप आर्काइव बनाने के लिए। अभी आप बोलोगे हम डेफलेट मेथड को यूज करके, आपका सवाल है फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही सवाल है ना? हाँ, करेक्ट। बस, आराम से कर सकते हो। बट यू हैव टू बी ए सी प्रोग्रामर। आप उसके लिए एक खुद का कमांड लिखना पड़ेगा सी में। ठीक है? तो हो क्यों नहीं सकता है, लेकिन हम हमारे पास जो अवेलेबल कमांड्स हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इजीली किया जा सकता है। ठीक, लेकिन हमारा क्षमता तो नहीं है उतना एक कम। वो देखो, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना। उस एल्गोरिदम को यूज करके सी प्रोग्रामर, सब सी सिस्टम प्रोग्रामर, वो अपना एक कमांड भी इजीली लिख सकते हैं। वो कमांड कुछ नहीं होता है, एक सी प्रोग्राम होता है। ठीक है? तो उसको भी यहाँ जो रिसर्च लैब में होते हैं वो लोग लिखते रहते हैं। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बड़ा चीज है। ठीक आया समझ में? यस सर। हाँ। तो नेट में है, फ्री है, वो मेथड है, उसको लेके अगर हम कमांड बना सकते हैं तो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ से जल्दी निकलने वाले, सी प्रोग्रामिंग चाहिए उसके लिए। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव। हम बहुत, अगर हमारा सिक्योरिटी फाइल्स है तो उसको अगर हम आर्काइव में रख रहे हैं, ऐसे भी तो परमिशन चाहिए होता है। बट अगर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लेंगे कि नहीं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हाँ, सिक्योरिटी के लिए, तो उसके लिए हम जीप में कर सकते हैं। जीप में हम ऑप्शन देंगे जीप हाइफन ई। ठीक है? जीप हाइफन छोटा ई, फिर आर्काइव का नेम देंगे, तो फिर फाइल सबका नाम दे देंगे। तो हमको यहाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देंगे, फिर सेकंड टाइम मांगेगा, बोलेगा वेरीफाई करो। ठीक है? तो 2 टाइम्स पासवर्ड हमको वो मांगेगा, तो फिर वो उस आर्काइव को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देगा। लेट्स क्रिएट वन। जीप हाइफन ई, एक आर्काइव का नाम दे देते हैं, rrr.sh.जीप। फिर हम फाइलों, वही सारे में दे देता हूँ, astric.txt, टेक्स्ट फाइल सबका बना दे रहा हूँ। पासवर्ड मांग रहा है, देखो मैं दे दिया, संतोष @123। फिर मांगेगा वेरीफाई। तो ये बन गया मेरे जितने डॉट टीएक्सटी फाइल है उनका एक आर्काइव मैंने बना लिया, जिसका नाम दे दिया मैंने rrr.zip। ठीक।
अब ये आर्काइव तो बन गया पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव भी बना सकते हैं। अब सवाल उठा आर्काइव तो हम बना लिए, अब आर्काइव का फायदा क्या है? वही हम जब एक्सीडेंटल बैकअप के लिए ही बनाते हैं। अगर मेरे फाइल्स एक्सीडेंटली डिलीट हो गए तो वो क्या होगा कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम टार में फाइल सबको एक्सट्रैक्ट करते थे। फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन यहाँ कमांड है अनजिप। अनजिप पहले हम देखते हैं, ये आरआरआर जो पासवर्ड वाली है वो तो डॉट टीएक्सटी सबको रखा हुआ है, उसको थोड़े देर में देखते हैं। नॉर्मल अभी मैं जितना आर्काइव बनाया हुआ था तो सब डॉट एसएच फाइल्स का बनाया हुआ था, तो चलो हम डॉट एसएच फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। एलएस मेरे बहुत सारे डॉट एसएच फाइल्स हैं, सोचो एक्सीडेंटली ये डॉट एसएच फाइल सब डिलीट हो गए किसी रीजन से। rm एस्ट्रिक डॉट एसएच मेरे करंट डायरेक्टरी से मैं सारे डॉट एसएच फाइल्स डिलीट हो गया। देखो अब रिकवरी कैसे करें? मेरे पास सिंस मेरे पास आर्काइव है, जिप आर्काइव में वो सारे फाइल्स को मैंने रखा हुआ है, अभी इजीली मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। कहाँ है ये ए डॉट जिप में सारे डॉट एसएच फाइल्स है। चलो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं अनजिप, अन जेड अनजिप ए डॉट जेड। देखो वो सारे फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसी करंट कहाँ एक्सट्रैक्ट हुआ? बाय डिफॉल्ट जैसे टार करंट डायरेक्ट बोलो, बाय डिफॉल्ट वो करंट डायरेक्टरी में ही एक्सट्रैक्ट करता है एलएस। ऐसा कहाँ एक्सट्रैक्ट हो गए सारे डॉट एसएच फाइल, फिर से आ गए या नहीं? ठीक है, यस सर। तो बाय डिफॉल्ट जैसे टार एक्सट्रैक्ट करता था करंट डायरेक्टरी में, जीपी एक्सट्रैक्ट करता है करंट डायरेक्टरी में। अगर आप किसी दूसरे डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो टार कमांड में हम कैपिटल सी ऑप्शन देते थे, याद करो। तो यहाँ भी आप कोई डिफरेंट डायरेक्टरी में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज मैं ए dir में एक्सट्रैक्ट करूंगा, ठीक, तो मैं बोला नहीं फाइल सबको एक्सट्रैक्ट करो बट इन अ डिफरेंट डायरेक्टरी, तो उसके लिए हमें -d डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, तो ये सारे फाइल ए dir में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ls ए dir, सॉरी, देखो सारे डॉट एसएच फाइल्स आके, तो आप एक्सट्रैक्ट करंट अगर आपका डिलीशन हुआ है तो जहां हुआ है वहां एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या आपका चॉइस वाले कोई डिफरेंट डायरेक्टरी में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारे बैकअप के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि यूनिक्स में अगर कोई फाइल या इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट हो गए तो उसको रिकवरी किया नहीं जा सकता। तो देखो कितना बढ़िया, हम आर्काइव में रख देंगे और कोई फियर फैक्टर नहीं है, और अगर एक्सीडेंटली डिलीट भी हो गए तो हम उनको इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल उठा अगर वो फाइल है पहले से, लास्ट क्लास में मुझे कोई पूछा था, हमने देखा था टार में, सपोज जो फाइल्स हैं उसी डायरेक्टरी में हैं, फिर मैं एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता था बोलो तो? टार कमांड में ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड कर देता था। हाँ, टार बाय डिफॉल्ट ओवरराइड्स एग्जिस्टिंग फाइल, लेकिन जीप बहुत बढ़िया है। वो अगर एग्जिस्टिंग फाइल है आपको पूछेगा डू यू वांट टू ओवरराइड और नॉट ओवरराइड, वो आपको यस नो पूछेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग फाइल से वो आपको पूछेगा मैं ओवरराइड करूं या ना करूं, उनको रीनेम करूं, क्या करूं, बहुत सारे सवाल पूछता है, तो मेनली होता है। तो चलो देखो अभी मेरे करंट डायरेक्टरी में सारे डॉट एसएच फाइल्स हैं। अब अगर हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर से ए डॉट जीप को, तो डॉट एसएच फाइल्स तो पहले से है। अब वो एवरी फाइल के लिए पूछेगा आप ओवरराइड करना चाहते हो। चलो देखो, अनजिप अनजिप ए डॉट जीप वो सारे फाइल्स हैं। क्या पूछा, देखो कितना सुंदर पूछा, ए डॉट एस एच पहले से है, ठीक। आप ओवरराइड, रिप्लेस मतलब ओवरराइड, आप रिप्लेस करना चाहते हो
यस, नो। ए मत मतलब सबको रिप्लेस कर दो। एन मतलब कैपिटल, एन मतलब नॉन। आर मतलब इस फाइल को आप यहाँ रीनेम भी कर सकते हो। तो एक सवाल आता है कि आप किसी फाइल को रीनेम कर सकते हो। हाँ, इसमें रीनेम भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है। तो हम अगर उसको ओवरराइड करना चाहें तो लिखेंगे यस, ओवरराइड कर लो। हाँ, अब इसको बोलेंगे एन। तो कितना यस नो करके चलेंगे। ठीक। तो अगर कैपिटल ए मतलब ऑल विल बी ओवररिडन, एन मतलब नॉन। ठीक। तो यहां से निकलते हैं, और दो बढ़िया से ऑप्शन है। तो एग्जिस्टिंग अगर फाइल है, तो बोला अरे अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो सब फाइल के लिए पूछेगा, अगर 50 फाइल है 50 बार पूछेगा। तो उन्होंने और दो ऑप्शन दिया कि आप क्या चाहते हो। आप जब अनजिप कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये यस नो का झमेले से मुक्त होने के लिए अगर आप चाहते हो कि सारे फाइल ओवरराइड हो जाए, तो अनजिप का ऑप्शन है अनजिप हाइफन ओ। तो अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो सारे ऑल फाइल्स विल बी ओवररिडन। ठीक। अनजिप हाइफन और एक ऑप्शन है एन। हाँ, उसमें नो ओवरराइडिंग। तो बढ़िया सा ऑप्शन है। तो अनजिप करने का टाइम अगर आपको शंका है कि वो सारे फाइल हैं, तो आप सबको ओवरराइड अगर करना चाहते हो, अनजिप हाइफन ओ, पूछेगा नहीं, एवरी फाइल विल बी ओवररिडन। अनजिप हाइफन ओ, सब ओवरराइड हो गए। ठीक है। अगर आप चाहते हो ना ना ना, तुम ओवरराइड मत करो, एक्सट्रैक्ट मत करो, अनजिप हाइफन एन, कोई फाइल भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि पहले से वो सारे फाइल्स थे। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको पूछेगा ओवरराइड करो या ना करूं। अगर आप इस झमेले से मुक्त होना चाहते हो, तो अगर आप सारे फाइलों फाइलों को ओवरराइड करना चाहते हो, तो अनजिप हाइफन ओ में ऑल फाइल्स विल बी ओवररिडन, यस नो पूछेगा नहीं। अगर आप कोई भी फाइल को ओवरराइड नहीं करना चाहते हो, अनजिप हाइफन एन, वो एक्सट्रैक्ट करेगा ही नहीं। अगर वो फाइल्स जो फाइल सब हैं, वो फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। आप देखते हैं, सपोज मेरा एक जीप आर्काइव है, मैं भूल गया, अभी मैं तो बोल दिया ए डॉट जीप में सारे डॉट एस एच फाइल्स का है, क्योंकि अभी मैंने बनाया था, याद है। अगर 10-15 दिन बाद मुझे कोई पूछे कि मेरे ए डॉट जीप में डॉट टीएक्सटी फाइल सब है या डॉट एस एच है, क्या है, कौन से फाइल है, तो उसके लिए लिस्ट करना जरूरी है देखने के लिए। तो अनजिप हाइफन एल, इट विल लिस्ट इट विल लिस्ट योर जीप आर्काइव। देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या है। तो चलो, मैं भूल गया हूं तो चल देख लेते हैं। अनजिप हाइफन एल ए डॉट जेड आई पी। तो ये आराम से बोल दिया हमको, उसका साइज है इसका। हाँ, मॉडिफिकेशन टाइप है फाइल से। तो 23 फाइल्स हैं किसके अंदर, ए डॉट नाम से, और सारे फाइल्स हैं, उनका साइज है, लेंथ मतलब साइज, ये मॉडिफिकेशन टाइप है। आगे चल कर देखेंगे मॉडिफिकेशन टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, तो एटलीस्ट हमें तो इतना पता चल गया कि मेरे आर्काइव में क्या क्या है। अनजिप हाइफन एल से हम वो पता कर सकते हैं। ठीक है। अब आया वो पासवर्ड वाला, तो देख लेते हैं उसमें क्या है। rrr.zip उसका नाम हमने दिया था, rrr.zip। उसमें सारे मुझे पता चला, अच्छा अच्छा, इसमें सारे डॉट टेक्सटी फाइल्स हैं। तो मैं डिलीट कर देता हूँ सारे डॉट टेक्सटी फाइल्स, rm एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। अगर मैं अभी इनको एक्सट्रैक्ट करूं, तो वो कैसे पासवर्ड मांगेगा। ये इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। ठीक। एक पासवर्ड को दे के हम कर सकते हैं, जो जिसका थोड़ा बैड इम्पैक्ट है क्योंकि पासवर्ड कोई देख सकता है। ठीक। अगर तो इसको दो तरीके से हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड आर्काइव को अनजिप कर सकते हैं। तो इसके लिए अनजिप अन जेड आई पी हाइपेन कैपिटल पी स्टैंड फॉर पासवर्ड। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, जो पासवर्ड है उसको लिखना पड़ेगा, तो बाकी कोई साइड से देख भी सकता है। ये पासवर्ड है, फिर आर्काइव का नाम rrr.zip, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। लेकिन इस तरीके से प्रॉब्लम है कि यहाँ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, इसको प्रिफरेबल वे नहीं माना जाता है। तो कैसे करें,
नॉर्मल अनजिप करो, वो पासवर्ड आपको नीचे मांगेगा। हाँ, तो अगर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अनजिप, पासवर्ड देंगे नहीं, इसको डायरेक्ट अनजिप करेंगे तो मांगेगा पासवर्ड। हम्म एक सेकेंड, वो जो पहला मेथड है वो अनसिक्योर मेथड है। हाँ, उसमें पासवर्ड आपका कोई देख सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया, पासवर्ड को दिया लेकिन पासवर्ड दिखाई नहीं दिया। तो ये मेथड बेहतर है। नॉर्मल आप अनजिप करो, वो आपको पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड दे दिए तो एक्सट्रैक्ट कर दे। कौन सा बेहतर है? पी दे के करोगे तो पासवर्ड कोई देख लेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम आइदर टार कमांड में आर्काइव बना सकते हैं, जीप कमांड में भी आर्काइव बना सकते हैं। तो मल्टीपल मेथड से उसको याद रखेंगे। तो जीप कभी भी मत समझना, जीप कमांड कंप्रेशन के लिए यूज होता है। एक्चुअली जीप यूज क्यों यूज होता है? आर्काइव के लिए। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हाँ, एक चैप्टर खत्म, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ रे, हाँ रे, ये औरूप सर का जो एसक्यूएल बैच स्टार्ट हो रहा है, उनको मैं आप सबका नंबर दे दिया हूँ। ठीक है, वो बाकी सारे चीज पढ़ाएंगे आपको, प्रोजेक्ट। हम्म वो आपको एसक्यूएल पढ़ाएंगे, रियल टाइम, प्रोजेक्ट, हाँ, ए बीट ऑफ पीएल एसक्यूएल, एडब्ल्यूएस, वो सारे चीज पढ़ाएंगे जो कि हमें चाहिए होता है इंटरव्यू में। ठीक, तो मैं ये देखो, आपका जो जॉब है उसमें ये सारे चीज भी आते हैं। एसक्यूएल पूछा जाएगा, हम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में डालेंगे तो आपको पूछेगा कौन से टूल यूज कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, काम कैसे असाइन होता है, इश्यूज क्या फेस किए, और सारे जॉब रिलेटेड अरूप सर पढ़ाते हैं। हम दोनों पढ़ाते हैं 2014 से। हम्म तो मैं ग्रुप में भी उनका नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो वो आप सबको, आप भी उनको कांटेक्ट कर लो, वो है उनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो आज मैं ग्रुप में उनका नंबर दे दूंगा, आप लोग उनको फोन कर लेना। तो आपके बैच में तो दो जन, करीबन दो तीन जन उनके पास ऑलरेडी लास्ट बैच में पढ़े हुए हैं। बाकी जो सब वो पढ़ रहे हैं अभी। देवाशीष तू पढ़ुचुटी? हाँ सर। तू ଆଉ କିଏ ଅଛ ତମ ବ୍ୟାଚର? हरी बोली अच्छी जो। हाँ, हरी आ से ଝିଅଟି ଗୋଟେ, ସେ ଝିଅଟେ ଜଏନ୍ କରିନି। ठीक है, उस तरह से ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ ସେଠି? ଏସକ୍यूଏଲ ସରିଲାଣି? हाँ सर ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, यूजर मैनेजमेंट। इसको समझते हैं। चैप्टर तो नहीं, टॉपिक हम बोल सकते हैं, टॉपिक्स। हाँ, यूजर मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई डाउट? सुब्रत जी, डाउट पूछोगे तो बढ़िया आंसर दूंगा। हम्म नहीं सर, अभी नहीं है।
वेरी गुड। ये यूजर मैनेजमेंट थोड़ा समझते हैं। यूनिक्स बाय डिफॉल्ट एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सुनो बढ़िया सी बात, जब भी हम कहा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे सर्वर, वो हार्डवेयर को। तो उसको मैनेज जो करता है, आप समझो, उसको हम बोलेंगे एडमिन। एडमिन क्या करता है? ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में बहुत सारे यूजर क्रिएट करता है। हाँ, तो यहाँ राम, हरि, गोपाल, श्याम, तो सारे यूजर का अकाउंट कौन ओपन करता है? एडमिन ओपन करता है। ठीक। तो ये जो हमारा तो ये जो हमारा यूनिक्स है वो एंटरप्राइज के लिए है। तो एडमिन पहले क्या करता है? बहुत सारा ग्रुप बनाता है। ये पर्सनल यूज के लिए बना ही नहीं है, जैसे आपका विंडोज वो पर्सनल यूज के लिए बना है, लेकिन हमारा ये जो यूनिक्स है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के लिए बना है। तो उसलिए एडमिन क्या करता है? पहले बहुत सारे ग्रुप्स बनाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नीड के हिसाब से। सपोज कोई एक फैक्ट्री है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से ग्रुप बन जाएगा। अकाउंट्स ग्रुप, इन्वेंटरी ग्रुप, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इस तरह से वो पहले ग्रुप्स बनाएगा। ठीक। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। तो एडमिन पहले बहुत सारे ग्रुप बनाएगा। तो एवरी ग्रुप का एक नेम होता है। ठीक। और एक एसोसिएटेड नंबर होता है, यूनिक नंबर। एवरी ग्रुप हैज ए नेम एंड ए नंबर एसोसिएटेड विथ इट। ये यूनिक नंबर होता है, उसको बोलते हैं जीआईडी। एवरी ग्रुप का नाम होता है और एक आईडी होता है। तो जब नया ग्रुप बनाएगा उसको एडमिन आईडी भी प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो डिफॉल्ट आईडी ले लेंगे। तो एवरी ग्रुप का क्या होता है रे? एक नाम होता है और एक आईडी होता है। फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो बहुत सारे यूजर को क्रिएट करता है। तो यूनिक्स में बिना ग्रुप का कोई मेंबर, आप बोलोगे नहीं मैं कॉलेज में पढ़ा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, मैं किसी ग्रुप में नहीं, ईयर में नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, आपको किसी ना किसी ग्रुप में रहना मैंडेटरी है। बिना ग्रुप के यूजर क्रिएट की नहीं जा सकते। सपोज इस ग्रुप वन के अंदर उसने 5 यूजर बनाए, राम, हरि, सीता, गोपाल। इस तरह से वो एक जब नया यूजर बनाएगा, हम सीखेंगे कैसे नया यूजर बनाता है। तो जब एक नया यूजर बनता है उसको क्या क्या चीज दिया जाता है, देखो। फर्स्ट, एडमिन जब एक नया यूजर बनाएगा, पहले तो ग्रुप कैसे बनाता है वो सीखेंगे। हम्म तो एडमिन जब एक नया यूजर बनाएगा तो उसको पहले यूजर नेम प्रोवाइड करेगा। यूजर जिसे वो लॉगिन करेगा, यूजर नेम और लॉगिन नेम। ठीक। सेकेंड, उसको एक इनिशियल पासवर्ड देगा, जिस पासवर्ड को वो यूजर आगे चल के चेंज कर सकता है। तो पहला पासवर्ड तो एडमिन प्रोवाइड करेगा। हम्म थर्ड, उसको एक ग्रुप नेम देगा, वो उसको बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई ग्रुप में असाइन करेगा, तो ग्रुप प्रोवाइड करेगा। फिर उसको, आपको पता है उसका एक होम डायरेक्टरी होना चाहिए, वो होम डायरेक्टरी भी एडमिन क्रिएट करके देता है। फोर्थ, उसका एक होम डायरेक्टरी एडमिन क्रिएट करके देगा। फिफ्थ, उसको एक लॉगिन सेल देगा। मतलब देखो, अगर आप सर्वर में, ये सर्वर है, मेरा एक यूजर अकाउंट खोला गया है, ये टर्मिनल है, तो मैं आके यहाँ क्या दूं? यहाँ आके मैं लॉगिन करूंगा तो पहले लॉगिन नेम दिया, फिर पासवर्ड दिया। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड देने के बाद मुझे काम करने के लिए यहाँ एक मेरा स्क्रीन खुल जाता है, जो सेल ओपन होता है। मैं बोला हुआ है आपको सेल। वो सेल कौन सा है? एडमिन मुझे पहले पूछेगा। आपको सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं। एडमिन मुझे पहले से पूछ लेगा कि आप कौन सा सेल में कंफर्टेबल हो। मैं अगर बास सेल बोलूँ तो उसको मेरा लॉगिन सेल कर देगा। क्या कर देगा? लॉगिन सेल में जब भी सक्सेसफुल लॉगिन करूंगा तो मेरे टर्मिनल पे मेरा सेल ओपन हो जाएगा, जो डॉलर प्रॉम्प्ट। ये तो ये मेरा सेल ही है रे। यहाँ देखो मैं काम कर रहा हूँ,
इसको टर्मिनल समझो। तो यहाँ क्या है, कहाँ मैं कमांड दे रहा हूँ, एक व्हाइट स्क्रीन है, ये सेल है बाबा। ये जो व्हाइट स्क्रीन है, यहाँ एक प्रॉम्प्ट है, संतोष लोकल होस्ट समथिंग डॉलर, ये सेल है, इसको बोलते हैं सेल प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं यूनिक्स में जो काम करूंगा, सेल नहीं होगा तो मैं किसको कमांड दूंगा? तो बिगिनिंग से हम पता है कि हम सेल को कमांड देते हैं, सेल उसको इंटरप्रेट करके कर्नेल को देता है, कर्नेल सर्वर पे। तो मेरे पास क्या होता है, मैं किसको कमांड दूं? मैं सेल को कमांड दूंगा। यहाँ मैं जब भी सक्सेसफुल लॉगिन करूंगा, यहाँ डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा, सेल ओपन हो गया। मैं जो भी कमांड दूंगा सेल, सेल जाएगा यहाँ सर्वर पे, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटपुट मुझे मेरा टर्मिनल पे मिलेगा। ए समझ पा रहे हो? नहीं तो पूछो सुब्रत, जो डाउट है तेरा डाउट, ये सबका डाउट पूछो। नहीं सर, समझ पा रहे हो? अभी समझ पा रहे हैं सर। समझ पा रहे हो ना? कुछ नहीं, देखो आप सोचो, एक कहीं एक सर्वर रूम है, सर्वर रूम है, वो एयर कंडीशन एक रूम है, वो आपका सर्वर है, उसको एडमिन मेंटेन करता है, वहां से वायर सब आए हुए हैं, यहाँ एक स्क्रीन है, एक कीबोर्ड है। आपको पता नहीं, सर्वर जहां होना है होने दो, आपका क्या मतलब, आप एंड यूजर हो, आप दौड़ दौड़ के आए, यहाँ बैठ गए, ये टर्म यहाँ आपको मांगेगा, आपका लॉगिन नेम दे दिया, सही पासवर्ड दे दिया, तो तुरंत क्या करेगा वो, आपको एक सेल खोल के दे देगा। अब सवाल उठता है कौन सा सेल? सेल तो बहुत टाइप के हैं, एस एच बोर्ने सेल, के एस एच, सी एस एच, तो उसको कैसे पता चलेगा? वो फिक्स्ड रहता है, आपका कौन सा लॉगिन सेल होगा, एडमिन पहले से फिक्स करता है। आप बोलोगे मेरा लॉगिन सेल बैश है, तो ये बात यहाँ आपका टर्मिनल पे बैश सेल ओपन हो जाएगा, तो आप बैश सेल में काम करोगे। सेल सब में क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सिंटैक्टिकल डिफरेंस होता है अलग अलग टाइप के सेल पे। तो आज का प्रीडोमिनेंट सेल बैश सेल है, बैश सेल में काम करोगे तो मतलब बाकी सारे सेल इतना यूसेज में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तो हम थ्योरिटिकली हम समझेंगे कि नहीं, सेल डिफरेंट टाइप का होता है, तो आपका लॉगिन सेल पहले से फिक्स है, तो ये 5 चीज पहले से एडमिन आपको देता है, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। क्या क्या? यूजर नेम, नहीं तो लॉगिन कैसे करोगे? फिर पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपका लॉगिन सेल खुल जाएगा। फिर आपका होम डायरेक्टरी पहले से एडमिन बना के रखेगा, रूट अंडर होम आपके नाम से संतोष, यहाँ से बना के देखेंगे, और आपको बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप में वो उसको रखना ही पड़ेगा। तो एडमिन पहले बहुत सारे ग्रुप बनाता है, ठीक। तो ये सब का एक जीआईडी होता है। उस तरह से एवरी यूजर का एक यूजर नेम होता है ना, उसके साथ एक एसोसिएटेड नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं यूआईडी। जैसे ग्रुप का नाम होता है और उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको बोलते हैं जीआईडी। उस तरह से एवरी यूजर का एक नाम होता है और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है उसको, जैसे आधार कार्ड नंबर, उसको बोलते हैं यूआईडी, ठीक। तो एक, हाँ, अब ये जो ग्रुप मेंबरशिप है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ये सेकेंडरी ज्यादा यूज नहीं होता है, सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, उसका डीप डिटेल में नहीं जाएंगे। तो नॉर्मल अगर आप ग्रुप बोलेंगे तो आपका प्राइमरी, सपोज मेरा नाम है संतोष, तो मेरा ग्रुप है सपोज भद्रक। तो अगर कोई मुझे पूछे कि आपका ग्रुप कौन है, भद्रक, सिर्फ ग्रुप बोलने से वो प्राइमरी ग्रुप को ही समझा जाता है। एक अलग कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी ग्रुप, ज्यादा उसको कोई पूछेगा भी नहीं है, सिर्फ याद रख लो, एक कॉन्सेप्ट होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप को ही ग्रुप बोलते हैं। एडिशनली कोई भी मेंबर, ये बाकी सब, सपोज ये कटक ग्रुप है, ये दिल्ली ग्रुप है, ये बॉम्बे मुंबई ग्रुप है, कोई यूजर अपना प्राइमरी ग्रुप में तो एक ही होता है, उसका वन प्राइमरी ग्रुप फिक्स्ड है, उसको ही हम ग्रुप बोलते हैं। एडिशनली वो करीबन 15, इसे भी इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए अगर कोई पूछ ले, और एडिशनली 15 ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर भी हो सकता है, प्राइमरी को छोड़ के। सपोज संतोष है और दिल्ली और बॉम्बे का सेकेंडरी ग्रुप मेंबर भी हो सकता है। सेकेंडरी ग्रुप मेंबर होने से थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। हाँ, तो आगे चल के हम देखेंगे ग्रुप का क्या फायदा है। तो सेकेंडरी ग्रुप में के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, प्राइमरी ग्रुप ही ग्रुप है समझो, सिर्फ इंटरव्यू के लिए याद रख लो। एडिशनली एक यूजर को मैक्सिमम 15 और अदर ग्रुप में सेकेंडरी मेंबर का तरह भी लिया जा सकता है, ठीक।
तो कोई भी यूजर का एक प्राइमरी ग्रुप होता है और वो एडिशनली 2-3 ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर भी हो सकता है। ठीक। अब यूआईडी और जीआईडी के बारे में देखते हैं। तो ये यूआईडी आपका सिस्टम में कितने यूजर आप ऐड कर सकते हो, कितने यूआईडीज आप जनरेट कर सकते हो, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जीरो, पहले जीआईडी समझते हैं। इस जीआईडी का रेंज होता है 0 to 60,000। कितने ग्रुप आप बना सकते हो। इस जीरो वाला जो ग्रुप है वो एडमिन का ग्रुप है। ठीक। जो जीआईडी जीरो वो ग्रुप फिक्स्ड है, उस ग्रुप का नाम है रूट। क्या नाम है? रूट। ये एडमिन का ग्रुप होता है। एडमिन का ग्रुप नेम क्या होता है रे? रूट होता है। रूट। ठीक है। हाँ, ये उसका जीआईडी जीरो होता है। 0 to 999 तक जो जीआईडी होते हैं वो रिजर्व होके रहते हैं एडमिन के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड, पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स। तो हम बोल देंगे कि जो जीआईडी है वो 0 to 999 तक रिजर्व रहते हैं बहुत सारे रीजन के लिए। डायना वो सब नोट्स पे लिखा है लेकिन याद नहीं रख पाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रिजर्व रहते हैं। ठीक है। रिजर्व फॉर स्टैटिकली एलोकेटेड ग्रुप्स, डायनामिकली एलोकेटेड ग्रुप्स बाय सिस्टम एडमिन। तो हमें पता चल गया कि 0 to 999 रिजर्व है फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, और डिफरेंट ग्रुप यहाँ रहता है। तो 1000 से नए न्यू यूजर सब के लिए एलोकेशन स्टार्ट होता है 1000 से 60,000 तक। ठीक। देख लेते हैं, फाइल है login.deps, उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा आपका कितना है। तो अगर पूछा जाए इंफॉर्मेशन कहाँ है, एक फाइल है कैट रूट अंडर ईटीसी के अंदर एक फाइल आता है लॉगिन डॉट डेप्स डेफिनेशंस। हाँ, क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे से सिस्टम में। हाँ, तो उसको हम लेस करके पेज वाइज देखते हैं। यहाँ देखो, तो आपको वो वहां डायरेक्ट बोल दे रहा है कि आप मिनिमम ग्रुप आईडी मिनिमम 1000 से लेके 60,000 तक न्यू ग्रुप के लिए है। तो 0 to 999 तक वो रिजर्व रहता है। ठीक है। ये देख सिस्टम अकाउंट्स, तो वो रिजर्व है 999 तक। तो हम नॉर्मल न्यू ग्रुप के लिए कहाँ से शुरू होता है? आप जीआईडी शुरू करो 1000 से 60,000 तक, उस तरह से यूआईडी भी 1000 से 60,000 तक जीरो। चलो यूआईडी देखते हैं। अब यूआईडी का रेंज भी है 0 to 60,000। तो जीरो वाला होता है एडमिन का यूआईडी। किसका होता है? एडमिन का नाम क्या होता है बोलो? रूट। क्या बोलोगे? उसका यूजर नेम भी है रूट, उसका ग्रुप नेम भी है रूट। क्या तकलीफ है? एडमिन का यूजर नेम क्या है? रूट। यूआईडी जीरो। उसका ग्रुप नेम क्या है बोलो? इसमें क्या गड़बड़ है रूट। तुम्हें? उसका यूजर नेम रूट। ये दो रूट सम सेम नहीं है। देखो, आपका यूजर नेम आप संतोष है, आपका ग्रुप नेम भी संतोष हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो आप कोई नया नाम भी दे सकते हो, लेकिन एडमिन का यूजर नेम है रूट, ग्रुप नेम भी है रूट। ठीक। उसका यूआईडी है पहल फास्ट एवर यूआईडी, उसका यूआईडी है जीरो, इसका जीआईडी भी है जीरो। 0 to 999 सिस्टम एलोकेटेड यूजर्स के लिए रिजर्व रहता है। न्यू यूजर्स के लिए 1000 to 60,000 तक होता है। तो एडमिन जब नया यूजर बनाएगा, नया ग्रुप बनाएगा, ये सबको देता है। तो
एक ग्रुप बना ले आज। नहीं तो कल बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज बनाएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन? ग्रुप मेरे सिस्टम में कितने ग्रुप हैं, उनका आईडीज क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक फाइल है रूट अंडर ईटीसी अंडर ग्रुप। ये फाइल में इंफॉर्मेशन रहता है इसका, ग्रुप का इंफॉर्मेशन रहता है। और एक फाइल है, याद रखेंगे फाइल सबको, आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और यूजर इंफॉर्मेशन के लिए एक बढ़िया सा फाइल है रूट अंडर ईटीसी के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है PASSWD, पासवर्ड, WORD नहीं, रूट अंडर ईटीसी अंडर पासवर्ड। इसमें यूजर इंफॉर्मेशन रहता है, यूजर इंफॉर्मेशन, ऑल यूजर इंफॉर्मेशन, ऑल यूजर का इंफॉर्मेशन रहता है। इसमें ऑल ग्रुप इंफॉर्मेशन रहता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है। ये ईटीसी पासवर्ड में एवरी लाइन एक नया यूजर के लिए होता है, ठीक। एवरी लाइन, पर लाइन वन यूजर। एवरी लाइन में ये फील्ड सबको याद रखोगे, 7 फील्ड होता है, हाँ, कॉलोन सेपरेटेड 7 फील्ड्स होते हैं। चलो देखते हैं इसको, कितने फील्ड होते हैं? 7 याद रखेंगे, 1 2 3 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, 7 फील्ड। देख लेते हैं क्या करके मेरे सिस्टम में कितने यूजर हैं, कौन कौन है। कैट रूट अंडर ईटीसी अंडर पासवर्ड PASSWD, इसका 7 फील्ड को याद रखो, ठीक है। देखो कोई भी लाइन को देखो, और 7 फील्ड ये सब देखो, जो 113 ये सिस्टम एलोकेटेड यूजर्स हैं, ठीक है, ये हमारा नहीं है। ये देखो, ये पहले सब 75 ये बाय डिफॉल्ट एडमिन एलोकेटेड यूजर्स हैं, हमारा हम यूजर शुरू हो गए, हाँ, यहाँ से। ये देखो ये 70, हाँ। तो यहाँ संतोष को, इसको पकड़ लेते हैं। तो फास्ट फील्ड यहाँ 7 फील्ड होता है। फास्ट फील्ड इज यूजर नेम, ये सबको पता है, देख लिया। फास्ट फील्ड इज यूजर नेम। सेकेंड फील्ड में देखो एक एक्स है, ठीक, मैं बोल देता हूँ, वो 7 फील्ड को हम याद रखेंगे। द फास्ट फील्ड इज यूजर नेम। सेकेंड फील्ड में वो एक एक्स डाला हुआ है, क्या इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड, मतलब समझो अर्ली डेज में जब यूनिक्स में ये फाइल बना था, तो आपका जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है रे? एडमिन आपको जो पासवर्ड देगा, आप जो पासवर्ड को चेंज करोगे, वो पासवर्ड एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। अर्ली डेज में जब ये फाइल बना था यूनिक्स में, इस जगह सेकेंड फील्ड में एनक्रिप्टेड पासवर्ड रहते थे। लेकिन लोग क्या किए, यहाँ से एनक्रिप्टेड पासवर्ड को चुरा के क्या किए, उसको डिक्रिप्ट करने लगे, तो सिक्योरिटी हैम्पर हुआ। तो वो लोग क्या किए, यहाँ से वो पासवर्ड को हटा के, सबका पासवर्ड को हटा के और एक फाइल में डाल दिया। सपोज तुम किसी का घर में गए, वहां से सपोज एक सोने का ईंट था, चुरा लिया, लेकिन वहां एक मिट्टी का ईंट रख दिया, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो वो सेकेंड फील्ड में पहले पासवर्ड रहता था, अब वहां से उसको हटा के और एक फाइल में रख दिया, वो फाइल का नाम है रूट अंडर, हम देखेंगे, ETC अंडर शैडो। तो वो सेकेंड फील्ड में, और तो उसको तो बंद नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ एक एक्स डाल दिया, वो यूजलेस है। तो जो एक्स है सेकेंड फील्ड में, वो एक्चुअली प्लेस होल्डर मतलब उस जगह पे पहले कुछ पासवर्ड हुआ करता था, आजकल कुछ नहीं है, वहां एक एक्स डाल दिए। तो सेकेंड फील्ड में कुछ नहीं है, एक एक्स है, वो एक्स क्या है, प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। तो न बुझी पारे पचार से आगु पासवर्ड थिला, वहां पहले पासवर्ड रहता था, अब वहां उसको यहाँ ले गए SHADOW, तो उस जगह पे एक एक्स डाल दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। थर्ड फील्ड में इस यूजर का जो यूआईडी है, यूआईडी वो है, तो संतोष जो यूजर है
ये फोर्थ फील्ड में उसका जीआईडी है, उसका जो ग्रुप है उसका जीआईडी है। ठीक, चलो देखते हैं। संतोष का यूआईडी फिर क्या है? 6774। उसका जीआईडी क्या है? 1002। लेकिन 1002 जो जीआईडी है उसका ग्रुप नेम यहाँ नहीं रहता है, ग्रुप नेम दूसरे फाइल में रहता है, ईटीसी ग्रुप में। तो यहाँ से मैपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ इस फाइल से सिर्फ जीआईडी का पता चलता है, ग्रुप नेम पता नहीं चलता है। ठीक, फिर ये यहाँ देखो एक फिफ्थ फील्ड, ये ब्लैंक फील्ड है। यहाँ देखो जीआईडी के बाद एक फिफ्थ फील्ड है जो ब्लैंक है। यूजुअली वो ब्लैंक रहता है, लेकिन यहाँ ब्लैंक नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है क्या? जय बजरंगबली। क्या लिखा हुआ है? जय बजरंगबली। इसको हम बोलते हैं फिफ्थ फील्ड को बोलते हैं ऑप्शनल फील्ड है। उसको दोगे भी तो चलेगा, नहीं दोगे भी तो चलेगा। इस फिफ्थ फील्ड को हम बोलते हैं कमेंट फील्ड। कमेंट मतलब यहाँ कोई यूजर चाहे, ये ऑप्शनल फील्ड है, यहाँ कोई यूजर चाहे तो वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे अपना पर्सनल मेल आईडी, होम एड्रेस, एनी स्लोगन, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ वो अपना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर शेयर करना चाहे बाकी लोगों के साथ, तो एक फिफ्थ फील्ड को बोलते हैं कमेंट फील्ड। वहाँ ऑप्शनल है, यहाँ चाहे आप कुछ अपना पर्सनल मैसेज दे सकते हो जो बाकी लोग देख पाएंगे, ये चॉइस है। ठीक है। सिक्स्थ फील्ड है आपका होम डायरेक्टरी का पाथ। क्या है? होम डायरेक्टरी का पाथ। सेवेंथ फील्ड से पता चलता है आपका लॉगिन सेल कौन सा है। चलो देखो, तो यहाँ संतोष मेरा नाम है, मेरा यूआईडी जीआईडी कमेंट में मैंने कुछ नहीं दिया। मेरा होम डायरेक्टरी रूट अंडर होम अंडर संतोष का अंडर है, और मेरा लॉगिन सेल है बिन बैश। ये एडमिन ने सेट किया है। जब एक नया यूजर बनाएगा एडमिन, ये फाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो मैं जब भी लॉगिन करूंगा, आफ्टर लॉगिन मेरा कौन सा सेल ओपन होगा? बोलो। बिन बैश। पिन बैश। हाँ, तो जब भी, क्योंकि ये मेरा फिक्स्ड है। एडमिन जब मेरा यूजर अकाउंट बना रहा था तो मैंने बोल दिया, मुझे पूछा भाई कौन सा सेल तुम्हें चाहिए, मैं बोला बैश, उसने सेट कर दिया। मुझे पूछा कहाँ तेरा होम डायरेक्टरी करूँ, मैं बोला हो नॉर्मल पाथ में कर दो, तो होम अंडर संतोष मेरा होम डायरेक्टरी कर दिया। उसने मुझे यूआईडी, वो कैसे करता है वो सारे इस चैप्टर में हम देखेंगे। हाउ टू क्रिएट ए न्यू यूजर, हाउ टू क्रिएट ए न्यू ग्रुप, एवरीथिंग। कैसे नया यूजर एडमिन बनेंगे, नया यूजर बनाएंगे, नया ग्रुप बनाएंगे, हाँ, उनको सारे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स देंगे। लेकिन मुझे प्लीज ये 7 फील्ड आप याद रख लो, फिर से मेरे साथ बोलो। ये 7 फील्ड हमें स्क्रिप्टिंग में बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फील्ड होता है यूजर नेम, सेकेंड फील्ड होता है प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड, भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, सिस्टम फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो थर्ड फील्ड होता है यूआईडी, फोर्थ फील्ड होता है जीआईडी, फिफ्थ फील्ड कमेंट फील्ड होता है ऑप्शनल, सिक्स्थ होता है होम डायरेक्टरी, सेवन होता है लॉगिन सेल। याद रहेगा? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, सारे यूजर इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है। अब यहाँ तो पता चला ग्रुप का नाम नहीं, ग्रुप इंफॉर्मेशन कहाँ है फिर? एक ग्रुप इंफॉर्मेशन और एक फाइल में रहता है, इंपॉर्टेंट फाइल। ये ईटीसी पासवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफ यूनिक्स। और ग्रुप इंफॉर्मेशन के लिए रूट अंडर ईटीसी अंडर ग्रुप। इसको चलो देखते हैं। इसमें यूजुअली 3 या 4 फील्ड हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट फील्ड, ठीक है, ग्रुप नेम, यहाँ भी कोलोन सेपरेटेड 4 फील्ड हो सकते हैं। फर्स्ट फील्ड आपका सिस्टम में, आपका सर्वर पे होने वाले सारे जो ग्रुप्स हैं, हाँ, एक एक ग्रुप का इंफॉर्मेशन रहता है। यहाँ पहले होता है ग्रुप नेम, ग्रुप नेम। फिर यहाँ जो पासवर्ड, एक ग्रुप पासवर्ड होता है, तो उसको भी वो लोग वहां से ले गए। यहाँ भी एक एक्स रहेगा, उसको बोलेंगे प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है। थर्ड फील्ड में ग्रुप का आईडी रहता है, जीआईडी। चलो देखते हैं। मेरा क्या क्या ग्रुप सब है। कैट रूट अंडर ईटीसी अंडर ग्रुप। देखो यहाँ एक ग्रुप है दिल्ली, ये ग्रुप नेम है।
यहाँ प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। दिल्ली ग्रुप का जीआईडी है, थर्ड फील्ड में जीआईडी आता है 8004। मेरा जो ग्रुप था, देखो भद्रक, ये मेरा ग्रुप है, उसका जीआईडी कितना है 1002। लेकिन यहाँ देखो फोर्थ फील्ड में नाम है, ठीक दिखाई दे रहा है, कुछ में नहीं है, कुछ में है, यस और नो? देख सुब्रत, दिखाई दे रहा है फोर्थ फील्ड उसका एक? यस सर, हाँ कुछ ऑप्शनल हो सकता है क्या बता। हाँ, मैं उसको समझाता हूँ। ये फोर्थ फील्ड में सपोज यहाँ एक ग्रुप है दिल्ली, यहाँ बढ़िया से देखो, एक ग्रुप है भद्रक, सपोज एक ग्रुप है दिल्ली। तो दो तीन यूजर है, मेरा नाम है संतोष, मैं भद्रक ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन एडिशनली मैं दिल्ली ग्रुप का देखो सेकेंडरी मेंबर हो सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप मेरा कौन सा है भद्रक, सपोज मेरा सेकेंडरी ग्रुप है दिल्ली, तो दिल्ली का मैं दिल्ली का मैं कौन हूँ, सेकेंडरी मेंबर हूँ, ठीक है। सपोज ग्रुप है, आप चाहते हो तो प्राइमरी ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शनल है कि आप कुछ ग्रुप में सेकेंडरी मेंबर भी बन सकते हो, थोड़ा सा फायदा होता है, सिर्फ यहाँ तक सीखेंगे, ठीक है। तो मैं मेरा प्राइमरी ग्रुप कौन सा है संतोष का, बोलो भद्रक। एडिशनली मैं दिल्ली का भी एक सेकेंडरी मेंबर हूँ, और मुंबई मुंबई ग्रुप का भी मैं क्या हूँ, सेकेंडरी मेंबर। तो मैं प्राइमरी मेंबर हूँ भद्रक का, सेकेंडरी मेंबर किसका हूँ, दिल्ली का एंड मुंबई का, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ सर। यस सर। तो ये जो फोर्थ फील्ड ये दिखाता है इस ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर कौन है, सेकेंडरी मेंबर, इतना बढ़िया चीज है। प्राइमरी मेंबर बिल्कुल दिखाता नहीं, सेकेंडरी मेंबर दिखाता है। अच्छा, मतलब सपोज यहाँ एक यूजर है विद्या, ये भद्रक ग्रुप का क्या है, प्राइमरी मेंबर या सेकेंडरी मेंबर? ये देखो संतोष, छोड़ दो इसको, पकड़ो। एक ग्रुप है बालासोर, क्या है ये, उसका ग्रुप नेम क्या है बोलो, बालासोर बालासोर। बालासोर जीआईडी कितना है 35। 06 ये संतोष बालासोर का क्या है, प्राइमरी मेंबर है। सेकेंडरी नहीं मेंबर। सेकेंडरी मेंबर। संतोष प्राइमरी मेंबर कहाँ है उसको पता चलेगा संत इसमें ईटीसी, देखो जितना टाइम लगेगा। यहाँ देखो संतोष, संतोष जी यहाँ बैठे हैं, संतोष प्राइमरी मेंबर है कौन सा ग्रुप का, 1002 ग्रुप का, किस ग्रुप का? तो यहाँ देखो फिर मेरे साथ, 1000 ग्रुप कौन सा है, बोलो देख के। भद्रक। तो संतोष का मेरी ग्रुप कौन सा है, और बालेश्वर का संतोष क्या है, सेकेंड। सेकेंडरी मेंबर। तो इस ग्रुप में, अच्छा फिर मुझे बता बालेश्वर में कितना सेकेंडरी मेंबर हो सकते हैं? एक ही है। 15। 15 बालेश्वर ग्रुप, नहीं नहीं, बालेश्वर बालेश्वर का 15 या 20 25 हो सकते हैं ये। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कोई एक यूजर संतोष 15 ग्रुप का क्या हो सकता है सेकेंडरी मेंबर, सपोज संतोष हो गया दिल्ली का सेकेंडरी मेंबर, और है और एक है सपोज, और एक ग्रुप है कटक, सपोज, और एक यूजर है सुब्रत, सुब्रत क्या है, कटक का प्राइमरी मेंबर है, वो दिल्ली का भी तो सेकेंडरी मेंबर हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक। तो दिल्ली में कितने सेकेंडरी मेंबर हो सकते हैं, जितने चाहे हो सकते हैं, समझ पा रहे हो? सर तो ये जो सेकेंडरी मेंबर सब, यहाँ जो ईटीसी ग्रुप का फोर्थ फील्ड उस ग्रुप के सेकेंडरी मेंबर का नाम दिखाता है, यहाँ एक है, अगर मल्टीपल होते तो कॉमा सेपरेटेड आता, क्या आता रे? तो मुझे बोलो ईटीसी ग्रुप में पहले आता है क्या, ग्रुप नेम, सेकंड आता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड, प्लेस होल्डर फॉर एनक्रिप्टेड पासवर्ड,
फिर ग्रुप आईडी, यहाँ फोर्थ फील्ड में आता है लिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेंबर्स, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी मेंबर्स, लिस्ट ऑफ यूजर्स फॉर whom दिस ग्रुप इज सेकेंडरी। बुझना पड़े को सुब्रत जी? बुझाया सर। हाँ, तो यहाँ एक एक मैंने ज्यादा नहीं बनाया, उसीलिए एक एक आ रहा है। तो यहाँ 10 हो सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में हो जाएंगे। ठीक है, जे बालेश्वर ग्रुप के लिए कौन कौन सेकेंडरी मेंबर है, किसका सेकेंडरी ग्रुप बालेश्वर है, उनका नाम यहाँ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में आएगा। प्राइमरी मेंबर के लिए आपको मैप करना पड़ेगा। प्राइमरी मेंबर के लिए आपको पहले ईटीसी, सपोज विद्या का प्राइमरी ग्रुप कौन सा है? देखो, भद्रक का वो सेकेंडरी मेंबर है, मुंबई का वो सेकेंडरी मेंबर है, दिल्ली का वो सेकेंडरी मेंबर है। तो उसका प्राइमरी ग्रुप कैसे पता चलेगा? बोलो कहाँ से? क्या पासवर्ड को चलते हैं, पासवर्ड में जाके देखिए विद्या जी का कौन सा ग्रुप है, 5 6 7 8। फिर जाके ग्रुप में चेक करेंगे उसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, 5 7 6 8। तो विद्या जी का कौन सा है प्राइमरी ग्रुप? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। लेकिन वो दिल्ली का सेकेंडरी मेंबर है, मुंबई का भी सेकेंडरी मेंबर है, ठीक है, और भद्रक का भी सेकेंडरी मेंबर है। तो एक यूजर, उसका प्राइमरी ग्रुप फिक्स्ड होता है, एक ही होता है, लेकिन उसका मल्टीपल 15 मैक्स सेकेंडरी ग्रुप हो सकता है। दिस ईटीसी ग्रुप का जो फोर्थ फील्ड है दिखाता है, उस ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर का नाम प्राइमरी मेंबर का नाम नहीं दिखाता है। वो प्राइमरी मेंबर को आप पहले जाके ईटीसी पासवर्ड में उसका जीआईडी चेक करोगे, फिर जाके ईटीसी ग्रुप में आप पता कर सकते हो कि उसका प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, उसके लिए नहीं है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इस ग्रुप का मेंबर सबका नाम आता है, नहीं, इस ग्रुप का सेकेंडरी मेंबर सबका नाम आता है। यहाँ तक समझ गए? यस सर। ये दो फाइलों को मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये दो फाइल से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। अगर फील्ड वाइज नहीं याद रखेंगे, आगे चल के मैं सिखाऊंगा फील्ड को कट कैसे करें, फील्ड से डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगर हमें फाइल का डाटा ही पता नहीं होगा तो हम एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो आज कमांड भी अच्छी सुनो, ये इतना पॉपुलर चीज है। ये ये कमांड नहीं, ये दो फाइल हैं। एक फाइल है रूट अंडर ईटीसी का, अंदर फाइल का नाम है PASSWD, और एक फाइल है रूट अंडर ईटीसी नामक डायरेक्टरी का, अंदर उसका नाम है ग्रुप। ये दो इंपॉर्टेंट फाइल है, उनको देखने के लिए आप कैट कर सकते हो, और ये इतना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कमांड भी है। एक कमांड है, तो लेकिन कैट करके देखने से बेहतर है। देखो, कैट ईटीसी पासवर्ड, ये फाइल को देखें, ये इतना पॉपुलर है, उसके लिए कमांड है गेटेंट, GETENT, गेटेंट PASSWD, सेम आउटपुट आएगा। तो आप उसको कैट करके देख सकते हो, नहीं तो गेटेंट पासवर्ड कमांड, या कैट ईटीसी ग्रुप कैट करके वो फाइल को देख सकते हो, या फिर गेटेंट ग्रुप। तो कैट करो, बढ़िया है, गेटेंट ग्रुप कमांड। तो इस तरह से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, एक है पासवर्ड फाइल रूट अंडर ईटीसी के अंदर रहता है, और एक रूट अंडर ईटीसी अंडर ग्रुप। उनको देखने के लिए आप कैट कर सकते हो या गेट एंड कमांड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए कि आप इसका फील्ड सबको याद रखो, ठीक है, और रियल टाइम जल्दी से शुरू कर दो। हाँ, अरूप सर बढ़िया से पढ़ाएंगे, और सारे चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देवाशीष तो वहाँ पढ़ रहा है, और बाकी सब पढ़ रहे हैं शुरू से। तो मैं ग्रुप में उनका नंबर दे दूं, कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है सर। और सर वैसे अरूप सर की क्लास का टाइम क्या होगा? वो आपसे बातचीत करेंगे, वो संडे एक इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे आपका, जो इसी सहूलियत वाला ढंग से वो सेट कर देंगे। और ठीक है। सैटरडे संडे वही मॉर्निंग में ही रख देंगे, ठीक है। संडे ठीक का है अगर सर। वो कर लेंगे तो मैं मंडे से शुरू कर दूंगा। वो पहले आपसे फर्स्ट क्लास में बहुत टाइमिंग सेट करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। वो मॉर्निंग टाइम में ही रखेंगे, इसी टाइम में आपका जो सुविधा होगा, ठीक है। ओके सर। मैं नंबर दे रहा हूँ, आप फोन कर लो सब, ठीक। ओके, सामलबाबू रोइली ताहले कोनटा
ନା 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 ତୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲୁ ଅରୁପ ସାର୍ କହିବା କରିବା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅରୁପ ସାର୍ କହିଦେଇଛି। ହଉ ରହିଲି ହେଲା।